डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा और सोसाइटी इज्जत नहीं देगी। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि इंडिया में आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ना एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम तो निकालना ही पड़ेगा। एग्जाम्स जैसे कि JEE, नीट, CUET, IIT, नेस्ट, जिनका ओवरऑल सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है, ऐसे में उनमें अपनी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो पहले जरा ये वीडियो देखो। सर मैं एक्चुअली सेकंड ड्रॉपर हूँ। मैं नीट के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, उसके साथ नेस्ट और IIT के लिए भी अटेम्प्ट करूंगा सर। दोनों को बैलेंस करके कैसे लेके जाऊँ सर? मेरा अभी इसी साल 12th मैंने पास किया है और अभी मैंने नीट भी दिया था। मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे। अभी कुछ ही दिन पहले ही आइजर्स नाइजर्स के बारे में आप ही के चैनल के थ्रू मालूम हुआ। मैंने आपके कोर्सेज भी देखे। अभी से अगर हम स्टार्ट करें सितंबर से तो मतलब मैं कर सकता हूँ प्रिपरेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पूरा फोकस करें, जबकि आपका मन कुछ और करने का है, आपकी प्रायोरिटी कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर मुझसे रिलेट कर पा रहे हो बच्चों तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। खैर, यहाँ तक आ गए हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते और एक प्राउड मेंटर होने के नाते तुम्हें 4 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने के बाद तुम इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एक साथ मैनेज कर सकते हो, इन्हें क्वालिफाई कर सकते हो और अगले साल अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में अपनी जगह बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम क्लैरिटी ऑफ पर्पस की। देखो, तुम कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उनमें से मेजॉरिटी एग्जाम्स तुम क्वालिफाई कर लो तो तुम्हें प्रायोरिटाइज करना होगा उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें IIT और नेस्ट भी देना है, तो तुम्हें प्रायोरिटाइज करना होगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है JEE, उसके बाद मेरे लिए IIT और नेस्ट आता है। और इस ऑर्डर को सेट करने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि मुझे अपने पूरे साल की प्रिपरेशन में हमेशा JEE को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। और सिमिलरली अगर तुम नीट को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो, लेकिन साथ के साथ तुम्हें IIT नेस्ट भी देना है, तो पहले तुम नीट के हिसाब से तैयारी करोगे, उसके बाद IIT नेस्ट के बारे में सोचोगे। देखो, अगर तुम अपने प्रायोरिटी वाले एग्जाम को पहले प्रेफरेंस नहीं दोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे भी गिर जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो तुम्हारी एक्चुअल प्रायोरिटी है उसे तुम्हें सेट करना होगा, लेकिन वो प्रायोरिटी किसी के कहने या सुनने पर डिसाइड नहीं होती है, वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी एम्बिशन और तुम्हारी फिजिबिलिटी किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने बोल दिया JEE कर ले, लेकिन तुम्हें लगता है कि यार मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैथ्स भी था, मुझे लगता है कि मैं IIT क्वालिफाई करके IISc बेंगलोर जा सकता हूँ, ग्रैब इट। समझ गए? तो प्रायोरिटाइज करो और उसके बाद एक्शन लो अपनी प्रिपरेशन में। तो भैया प्रायोरिटी तो सेट कर ली, अब ये बता दो कि तैयारी कैसे शुरू करनी है और तैयारी को थ्रू आउट द ईयर लेके कैसे जाना है। चलो एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी JEE है और साथ ही साथ तुमने IIT नेस्ट का भी फॉर्म फिल किया है और तुम चाहते हो कि उसमें भी तुम अच्छा परफॉर्म करो। तो सबसे पहले तुम्हें जो काम करना है, चाहे तुम्हारी प्रायोरिटी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे ऊपर तुम्हें सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस वो जो NCERT की लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल अभी से शुरू करना है, अभी से लेकर तुम दिसंबर तक एक टारगेट बना लो कि मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम ये सोचेंगे कि तुम्हें किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को स्पेसिफिकली कैसे प्रिपेयर करना है, जो मैं तुम्हें आगे आने वाले पॉइंट में अच्छे से समझाने वाला हूं। और साथ ही अगर तुम स्पेशली नीट को टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हो और तुम चाहते हो कि नीट को क्वालिफाई करे, तो चौथा पॉइंट जरूर सुन लेना, क्योंकि वो तुम्हारे नीट में सेलेक्ट होने के चांसेस को काफी हद तक बढ़ा देगा। अब एक बार तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया तो तुम्हें कैसे तैयारी को आगे लेके जाना है। सपोज तुम JEE देने वाले हो जनवरी में और दिसंबर तक तुमने तुम्हारा सिलेबस पूरा कर लिया है, तो अब जो बचा हुआ टाइम है, जिसमें तुम्हारे पास पूरा का पूरा दिसंबर है और जनवरी है, इन 2 महीनों में तुम्हें पूरी की पूरी फोकस लगानी है JEE के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस JEE के सबसे बेहतरीन और ट्रस्टेबल रिसोर्सेज से तुम करोगे और उसमें सबसे पहले आते हैं JEE के PYQs। अगर तुम PYQs को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मान के चलो कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि हर एग्जाम डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि उन सबके पैटर्न, उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। तो अगर तुम 2 महीने स्पेसिफिकली JEE के PYQs को एनालाइज करते हो, उन्हें सॉल्व करते हो और उसी के लेवल के मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तो तुम मान लो कि तुमने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकाल के साइड कर दिया। अब जब तुम्हारा JEE का एग्जाम हो जाएगा
तो तुम्हारा आता है IIT और नेस्ट। तो तुम क्या करोगे, फिर IIT और नेस्ट के PYQs उठाओगे, IIT और नेस्ट के PYQs को एनालाइज करोगे, सॉल्व करोगे और उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दोगे, और इस तरह करते करते तुम अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालते चले जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे सारे दरवाजे खुल गए। और इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मजे ही मजे हैं PCMB वालों के, क्योंकि उनको तो चारों सब्जेक्ट पहले से ही पढ़ने हैं और उनकी कमांड चारों सब्जेक्ट पे है। तो फिर चाहे उन्हें IIT से ISC बेंगलोर जाना हो, या फिर JEE से IIT जाना हो, या फिर PCB से नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना हो, उनके लिए तो सारे रास्ते पहले ही खुले हुए हैं। हमारी इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्मार्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब मान लीजिए कि आपको तैयारी करनी है IIT की या नेस्ट की, और आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो JEE के रिसोर्स वाले मटेरियल से, तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर गलती से पेपर डिफिकल्ट आ गया या फिर कंपटीशन अचानक बढ़ गया जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा वेटेज उस बच्चे को एग्जाम में मिल जाएगा जिसने स्पेसिफिकली IIT और नेस्ट के बने हुए रिसोर्सेज से पढ़ाई की है, क्योंकि उसका निशाना सही जगह पे लगेगा और सही टाइम पे लगेगा। देखो, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी JEE होती या नीट होती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मार्केट में JEE और नीट के लिए काफी सारा मटेरियल अवेलेबल है जिसको तुम ट्रस्टली फॉलो कर सकते हो और अपने एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है रिसर्चर बनने का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से इंस्पायर्ड हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, IIT नेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मार्केट में हर जगह तुम्हें ट्रस्टेबल रिसोर्स तो नहीं मिलेगा। इसीलिए सायस्ट्रा तुम्हारे साथ आज भी खड़ा है। तुम चाहो तो सायस्ट्रा के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि सायस्ट्रा पिछले 4 साल से लगातार IIT नेस्ट के लिए कई बच्चों को ट्रेन कर चुका है, और इस साल 20 से ज्यादा बच्चे हमारे ISC बेंगलोर में, 50% से ज्यादा सीट्स नाइजर की हमारे बच्चों ने, और 25% से ज्यादा बच्चे आइजर में इस साल सायस्ट्रा के ही सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर तुमने IIT नेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, सायस्ट्रा इज बेस्ट फॉर यू माय फ्रेंड। लेकिन अगर तुम्हारा सवाल यह है कि भैया IIT नेस्ट तो मेरी प्रायोरिटी पे है, लेकिन साथ में JEE नीट भी तो देने का मन है, पापा तो बोल रहे हैं JEE दो, नीट दो, उसमें भी तो रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो कोई बात नहीं, हमारे विक्रम और रमन 3.0 अगर 11th में हो तो होमी 3.0 के कोर्सेज में तुम्हारी JEE नीट की प्रिपरेशन का जिम्मा भी हमारा है। यानी कि IIT नेस्ट के साथ साथ तुम्हारी JEE नीट की प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, और तुम स्पेसिफिकली गाइडेंस में रहते हुए IIT नेस्ट के साथ साथ JEE नीट को भी क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे कि हमारे हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं। और अब आता है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, स्पेशली उनके लिए जो या तो नीट के एस्पिरेंट हैं या फिर IIT जैसे एग्जाम में टॉप रैंक लाकर ISC बेंगलोर जाना चाहते हैं। देखो बच्चों, अगर तुम मैथ्स को निग्लेक्ट करोगे तो तुम्हारे दोनों सपने चूर चूर हो जाएंगे, तुम मानो या ना मानो। जो बच्चा मैथ्स को अच्छे से पढ़ता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उसको चाहे नीट क्वालिफाई करना हो या IIT में टॉप रैंक लानी हो या फिर JEE एडवांस क्वालिफाई करना हो, उसके लिए सारे रास्ते कंपैरेटिवली आसान हो जाते हैं। अब तुम ये सोचो ऐसा क्यों है? क्योंकि नीट का बच्चा फिजिक्स तो अटेम्प्ट करेगा ना, और नीट में बायो और केमिस्ट्री हर वो बच्चा कर लेगा जिसने 6-7 महीने लग के तैयारी की है, लेकिन फिजिक्स सिर्फ वही कर पाएगा जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है। फिजिक्स में कर सब लेंगे, लेकिन बेटर परफॉर्म वही कर पाएगा जिसके मैथमेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और उसको अप्लाई कैसे करते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ से आपकी रैंक नीट में इतनी हद तक इंप्रूव हो जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके ऊपर मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर फ्राइडे को जो लाइव सेशन होता है उसमें कोई बच्चा आके मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा जरूर कि मैंने देखा है कि बिना मैथ्स की तैयारी करते हुए बच्चे 2-2 साल नीट में लगाते हैं, और वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 महीने साथ में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और पहली अटेम्प्ट में नीट में बहुत अच्छे नंबर ले आकर अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। तो याद रखना, मैथ्स को निग्लेक्ट नहीं करना है। सिमिलरली PCM वालों के लिए तो मैथ्स में पकड़ होना मैंडेटरी है ही। साथ ही ये भी बता दूं कि अगर कोई PCM वाला है और IIT के थ्रू ISC बेंगलोर जाना चाहता है तो उसको बायो पे भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, क्योंकि वही बात है भैया, नंबर तो तुम्हें 215 से ऊपर ही लाने होंगे अगर ISC बेंगलोर और इवन कई बार तो आइजर पुणे जाना चाहते हो तो भी। तो ये थी वो 4 टिप्स बच्चों जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अगर मेरे छोटे भाई बहनों ने पूछी होती या फिर मैंने ही पास्ट में जाकर अपने आप को एडवाइस दी होती तो यही 4 एडवाइस दी होती। अगर आप ये 4 एडवाइस फॉलो करते हो, डिलीजेंटली फॉलो करते हो, तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा और अगले साल आप शायद मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिख रहे होगे। आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा।
इसमें दी गई ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करके अपनी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को अच्छे से फुलफिल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कोई अर्जेंट डाउट है तो सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल्स हमेशा की तरह पिन में दी हुई है। और अगर आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मैं हर फ्राइडे शाम 5 बजे YouTube लाइव करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।